हमारा सब कुछ बह गया। स्कूल में पनाह ली तो बरसाती पानी ने उसे भी डबो दिया। झंग के सैलाब मुतासरीन ने दुख भरी दास्तान सुना दी। कहा खाने में चावलों का एक पैकेट मिला, 30 लोग कैसे एक पैकेट से पेट भरें। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बारिश में भीगते रहे। कुछ लोगों ने चारपाइयों पर प्लास्टिक बांधकर बच्चों को बारिश बचाने की कोशिश की। हैदराबाद से आने वाला रेला जलालपुर भट्टियां से मुल्हिका आबादियों में तबाही मचाते हुए गुजर गया। सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब, हजारों एकड़ धान की फसल, कीमती अशिया, घर और माल मवेशी पानी में बह गए। आरिफवाला में दरियाए सतलुज के रेलों ने तबाही मचा दी। मुतासरीन खुराक और मवेशियों के चारे के लिए परेशान। कोट मोमिन में सैलाब, 40 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब। मडरांजा रोड पर रेले से 35 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात में लोग महसूर। हाफिजाबाद रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक ज़ेरे-आब। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर आइंदा 24 घंटे में 8 लाख क्यूसिक का रेला पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। हजारों लोगों की जानें बच गईं। 6 लाख के करीब लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। 4.5 लाख मवेशियों को भी बचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस ब्रीफिंग। कहा भारत ने स्पिलवेज खोले जिससे दरिया बिफर गए। जितना पानी आया उसका मुकाबला करना आसान नहीं। ये नहीं कह सकती कि मेरा काम नहीं, हम सब आवाम को जवाबदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आला को कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों को मजीद तेज करें। रेस्क्यू करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मुतासरा अजला की इंतजामिया कल तक ड्रोन फुटेजेस मुझे दें। हर जिले की इंतजामिया खाना बांटने और दीगर कामों की फुटेजेस मुझे भेजे। वज़ीर आला की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए पहली बार ड्रोन सर्विस का आगाज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में ड्रोन से निगरानी जारी है। पंजाब के सैलाब मुतासरा अजला में तूफानी बारिशें। लाहौर में तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में पानी भर गया। अस्पताल की छत टपकती रही। सबसे ज्यादा 135 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड। शाहदरा के इलाके में लोडर रिक्शा उलट गया। बरकत मार्केट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी कई घंटे गड्ढे में फंसी रही। बेदिया रोड पर इस्माइलपुरा में एक घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। ननकाना साहब में बारिश से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। मलिकवाल में शदीद बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से 9 माह का बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। अगले 2 से 3 रोज तक मजीद बारिशें होंगी। DG PDMA ने पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। कहा 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। बारिश के बाद रावी, सतलुज और ब्यास में तुगयानी का खदशा है। अगले 24 घंटे में दरियाए चनाब में हेड तरीमों के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। हफ्ते तक 10 लाख क्यूसिक का रेला सिंध पहुंचेगा। पंजाब में सैलाब से अब तक 30 अफराद जाँ बहक, 15 लाख से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। तो हमारी प्रिपरेशन रेडी है। इस वक्त जो है जो भी दरिया के साथ जितने भी जो बंद वाला एरिया है वहाँ पे नकल मकानियां लोगों की शुरू हो चुकी हैं। तखमीना लगा है जो कच्चे के इलाके में लोग रहते हैं उनकी कोई तादाद 16 लाख है। 2 या 3 सितंबर की रात सैलाब सिंध में दाखिल होगा। सिंध में 16 लाख अफराद मुतासिर हो सकते हैं। 102 हसास मकामात पर मशीनरी पहुंचा दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां कर ली। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। दरिया किनारे आबादियों से नकल मकानी शुरू हो चुकी है। कच्चे के इलाके से बड़ी तादाद में लोगों का इनखला हो गया। कोई नहीं चाहता कि अपना घर छोड़कर इमदादी कैंपों में रहें। आवाम से अपील है सैलाब वाले इलाकों से निकल जाएं। पूरी तवज्जो इंसानी जानों को बचाने पर है। गुड्डू बैराज 12 लाख क्यूसिक तक रेला बर्दाश्त कर सकता है। तवक्को है उतना ही पानी आएगा जितना बैराज बर्दाश्त कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध का सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए मुकर्रर वज़रा से राबता। मुराद अली शाह का कहना था मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा है। दरिया के किनारे बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा के साथ आज सुबह गुड्डू बैराज का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन पहुंच गए। तियानजिन के हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा हैं।
वज़ीर-ए-आज़म 31 अगस्त से 1 सितंबर तक SCO समिट में शिरकत करेंगे। इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। इजलास में शरीक दीगर सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहान से मिलेंगे। बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। Pakistan and China stand as key partners. The bond between Pakistan and China, our valued neighbor, as true iron brothers. पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एतमाद और स्ट्रेटेजिक हमाहंगी पर मबनी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं सदर शी जिनपिंग की क़यादत और बेल्ट एंड रोड समेत तरक्याती इक़दाम को सराहते हैं। SCO यूरेशिया में सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सकाफती ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है। कसीरुल जहती इस्तेहकाम और जामी तरक्की के फ़रोग में SCO का किरदार मज़ीद अहम हो गया। चीनी क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहान से तामीरी मुलाकातों के मुंतज़र हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जंग, फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू ऑपरेशन। आबादी को बचाने के लिए जंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शगाफ डाले गए। हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। तांदियावाला और टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू कैंप्स। मुतासरीन को ज़रूरी तिबी इमदाद और मुफ्त अद्वियात की फराहमी। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। पाक आर्मी का KP में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। स्वात के इलाकों मकान बाग और मुलाबाद में राशन, खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। सैलाब मुतासरीन ने इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान साड़ी तरती है, ये पाकिस्तान साड़ी जीत जान है कि मैं अपनी सिविल एजुकेशन का इतना धन्यवाद करता एंड दे वर स्टैंडिंग विद अस लाइक एन आयरन एंड लाइकवाइज साड़ी जी पाक फौज जवान है मेजर साहब उदों तक नहीं गए जब तक कि आखिरी छड़ा जो उसको रेस्क्यू नहीं शामिल जो साड़ी करतारपुर साहब और जो अगे तुसी कर रहे हो करोगे इहदे वास्ते अगेन ग्रेटफुल सर। सिख कम्युनिटी का दरबार साहब करतारपुर में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। सिख रहनुमा रमेश सिंह का कहना था बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सिविल इंतजामिया भी हमारे साथ खड़ी रही, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पाक फौज के जवान आखिरी शख्स की बाहिफाजत मुंतकली तक खड़े रहे। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पाकिस्तान हमारी धरती और हमारी जान है। पाकिस्तान और सिखों का रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहेगा। पेशावर और खैबर में मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग। पेशावर के बडनी नाला और दरामंगी में सैलाबी सूरत हाल। जिला खैबर में जमरूद के मकाम से बड़ा रेला गुजर रहा है। पाक अफगान शाहरा का एक हिस्सा सैलाब में बह गया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। वज़ीर आला ने कहा सूरत हाल मामूल पर आने तक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें मौजूद रहें। मुतासरीन के लिए खाने पीने और आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे अलर्ट रहें। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा बुनेर में भी मूसलाधार बारिश से दरिया में बहाव तेज। नदी नालों में तुगयानी आ गई। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। बन्नू, करक, मालाकंड, एबटाबाद में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर के अजला, बाग, मीरपुर और भिम्बर में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। पानी घरों और मार्केटों में दाखिल हो गया।